हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल द आर्या एकेडमी में। बच्चों, बोर्ड्स के एग्जाम को लेकर सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और अगर मोटी मोटा तौर पे हम बात करें तो सिर्फ 45 दिन बचे हैं। और इन 45 दिनों में आप किस तरीके से फिजिक्स में 70 में से 50 नंबर आप गेन कर सकते हैं, यानी कि हमारी पढ़ाई के हिसाब से होनी चाहिए। देखिए, जब से ये नया सेशन शुरू हुआ है तब से लेके यानी कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक तो पढ़ाई एकदम नहीं होती है। उसके बाद दिसंबर के बाद प्री बोर्ड प्रैक्टिकल आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में आप कितना पढ़ पाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, बायो का प्रैक्टिकल है। उसके बाद ऑप्शनल और इंग्लिश का प्रैक्टिकल अलग से होता है। तो इन सब में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपकी पढ़ाई हो नहीं पाती है, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चों। अदरवाइज पिछले साल का फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था। तो हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं अपने इस 45 दिन के कोर्स में कि हम लोग चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो हम फिजिक्स में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को कवर करेंगे, ऐसे टॉपिक जिनसे 100% क्वेश्चन आना श्योर है। तो कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इस 45 दिन के लेक्चर में। तो जैसा भी होगा आप इसको जरूर आप लोग कंटिन्यू करिएगा, क्लासेस को कवर करिए अच्छे से। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट इसके लिए नहीं है। तो हमारी पहुंच है कि कम से कम आप 70 में 50 नंबर तो कम से कम गेन ही कर पाओ। और ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं अपने इस कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बुक के एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो जहाँ पे फर्स्ट बुक के एनसीईआरटी की बात होती है तो वहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक होता है, पहले जो चैप्टर होता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन में आपके दो चैप्टर हैं। दैट इज, अगर हम बात करें कि पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आना लगभग 99% श्योर है कि क्वेश्चन आएगा ही। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपने बता रहा हूँ। दूसरा जो चैप्टर हो सकता है बेटा वो है पोटेंशियल और कैपेसिटर का, यानी चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। तो यहाँ से भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो तीसरा चैप्टर होगा वो होगा हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग चैप्टर को तो जानते ही होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इस टॉपिक के बारे में हम बात कर लेंगे। फिर जो चौथा चैप्टर है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये हो गया आपका चौथा टॉपिक, चौथा चैप्टर हो गया। पांचवा चैप्टर जो हो जाएगा, देखिए पांचवा चैप्टर की बात करें तो बहुत ज्यादा क्रूशियल चैप्टर है नहीं, क्योंकि उसमें 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ आते हैं। तो और थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा उसमें है। तो चौथे चैप्टर से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम लोग उतने परेशान होने की हम लोग को जरूरत नहीं है। हाँ, अगर टाइम से अगर हम लोग अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं, जो हम लोग टारगेट बनाए रहेंगे उसको पूरा कर लेंगे, तो लास्ट में इनको जरूर डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग पांचवें चैप्टर को जो है मैग्नेटिज्म और मैटर, उसको हम लोग फिलहाल के लिए भी स्किप करेंगे, फिलहाल के लिए भी नहीं देखेंगे। उसके बाद जो छठा चैप्टर आता है हम लोग का, छठा चैप्टर वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और सातवां चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के माध्यम से, अपने इस कोर्स के माध्यम से। और आठवां चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो भी बिल्कुल वो भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कम से कम 2 में ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का आ सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से ये आपके 7 चैप्टर जो है बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। और ये जो सातों चैप्टर है ये कुल मिलाकर लगभग आपके अगर हम बात करें तो लगभग आपके ये 29 से 30 नंबर कवर करने वाले हैं। ये चारों चैप्टर, सातों चैप्टर को मिला दिया जाए तो ये 29 से 30 नंबर कवर करेंगे। इसमें हम लोग हर उस टॉपिक की बात करेंगे जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और हम उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी लगवाएंगे, एग्जाम्पल भी करवा सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे जो न्यूमेरिकल एक्सेप्टेड है कि वो आ सकते हैं एग्जाम में, उसके हिसाब से। ये तो फर्स्ट बुक की बात होगी बेटा। फर्स्ट बुक में हम लोग इतने टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इतने चैप्टर को कवर करने वाले हैं फर्स्ट बुक में। अब जरा आते हैं सेकंड बुक में, देखते हैं कि सेकंड बुक में क्या क्या है।
तो सेकेंड बुक में देखते हैं बेटा क्या क्या है। सेकेंड बुक में बेटा जो पहला टॉपिक है जिसको हम लोग कह सकते हैं वो है रे ऑप्टिक्स। एक बहुत बड़ा सेक्शन है रे ऑप्टिक्स, बहुत सारे डेरिवेशन में है, काफी टफ चैप्टर भी है, तो बहुत ध्यान से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स खूब आते हैं, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, तो हम लोग को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और इसमें जो दूसरा जो चैप्टर आएगा वो है वेव ऑप्टिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बेटा कुल मिलाकर लगभग आपके ये दोनों चैप्टर मिलाकर लगभग 14 नंबर कवर करेंगे। ये 14 नंबर कवर करने वाले हैं। और अगर तीसरे चैप्टर की बात करें तो वो होता है ड्यूल नेचर, और ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन मैटर वेव जो भी हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो नेक्स्ट जो चौथा हम लोग का टॉपिक आएगा वो है आपका एटम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटम। न्यूक्लियाई बेटा आमतौर पे छोटा चैप्टर है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे। और इसमें जो एक लास्ट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर से बेटा 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और बहुत टफ भी नहीं, बहुत आसान है। आप एक बार थ्योरी पढ़ेंगे इसके तो बहुत आसानी से बेसिकली इसको समझ लेंगे कि किस तरीके से आपको इसको गिव अप करना है, किस तरीके से आपको लेके चलना है इसमें आपको। एटम, एटम से आप मान के चलिए कि करीब करीब 5 नंबर है। मैटर से आपका ड्यूल नेचर से लगभग 4 नंबर है। तो आप एक देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे 7 5 12 नंबर हो गए, 12 4 16 नंबर हो गए, 16 हो गए, 16 14, तो लगभग ये 30 नंबर का, ये भी आपका लगभग 29 से 30 नंबर कवर करने वाला है। तो लगभग हम जो अपना सिलेबस पढ़ेंगे बेटा उसमें हम लोग 60 नंबर तक का पढ़ेंगे, 60 नंबर तक का कवर करेंगे हम लोग। और 60 नंबर में हमको लाना कितना है, 70 में 50 लाना है, और हम पढ़ कितने रहे हैं 60 नंबर का। तो हम लोग 10 नंबर का मार्जिन लेके चल रहे हैं कि 10 नंबर हम लोग का ऊपर नीचे हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं किया जाए। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंटिन्यू हमारी क्लास होती रहेगी रेगुलर, और रेगुलर बेसिस पे आप लोग मेहनत करते रहिए और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जो लोग अभी तक तैयारी में नहीं थे, तैयारी में नहीं कर पाए थे, इनके लिए गोल्डन चांस है कि फिजिक्स में बेटा मैक्सिमम लोग फेल होते हैं फिजिक्स में। आपको बता दें कंपार्ट देने के बाद भी फिजिक्स में वो फेल होते हैं। तो कंपार्टमेंट में आप ऐसा मत समझिए कंपार्ट देंगे तो आप पास ही हो जाएंगे। तो ओनली 5% बच्चे जो है जो कंपार्ट में पास होते हैं, बाकी तो फेल ही होते हैं। तो सबसे टफ सब्जेक्ट फिजिक्स है, और इसके बारे में हम लोग किस तरीके से आप पढ़ेंगे, इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या क्या रहेगी, और जो जो चीजें हम बताते जाएंगे आप उसको करते जाइए, और रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए इसको, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच।